हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ स्कूल पर। तो चलिए, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड थे। तो उन क्वेश्चंस पे आज थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। उस तरह के और क्वेश्चंस हम फ्रेम कर कर लाए हैं। और पहले हम उसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आज उनको देखेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में समझे थे कॉन्सेप्ट उनको समझेंगे। और फिर देखेंगे कि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो कैसे हमने डील करने हैं। एग्जाम में आपको किस तरह के क्वेश्चंस है वो देखने को मिल सकते हैं। क्लियर? तो ये सारे ही जो आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे रिलेटेड रहेंगे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो चलिए आज बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, और जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन में जो भी वर्ड कैटेगरी आती है उसको डिटेल में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्या, she entered my room by the back door and said that although she had pain in her back she would back me in the competition। अब इन्होंने क्या आपको जो टास्क है आपके पास वो क्या है कि जो भी वर्ड अंडरलाइंड है आपने उस वर्ड के फंक्शन को पहचानना है, और फंक्शन पहचानने के बाद आपने उसको कैटेगराइज करना है कि वो वर्ड कैटेगरी में से कौन सा पार्ट है। मतलब आपके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, आर्टिकल्स, पार्टिकल्स, ये सब जो भी है हमारे, ठीक है, इंटरजेक्शन, ये सब जो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इनको आपने पहचानना है कि अच्छा, मैंने आपको एक चीज पहले भी समझाई थी कि कोई भी चीज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वो फिक्स नहीं होती। इंग्लिश लैंग्वेज एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। इसका क्या मतलब हो, इसका ये मतलब हो रहा है कि कोई भी एक वर्ड फिक्स नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि यहां पर ना ये वर्ड जो है ये वर्ब है, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो वर्ड कहीं जाकर नाउन नहीं हो सकता या वो वर्ड जाके कहीं एडजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? तो आपने किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर पहचानना है तो आप उसके किससे, फंक्शन से पहचानोगे। क्लियर? कभी भी आपने इस चीज को रट नहीं लेना है कि यार ये वाला जो वर्ड है ये हमेशा यही होता है, ये कुछ और हो ही नहीं सकता। ठीक है, आपने हमेशा क्या करना है, जो भी वर्ड होगा उसकी कैटेगरी आप डिटरमाइन कब करेंगे, जब आप उसके फंक्शन को समझ जाएंगे। जैसे आप उसका फंक्शन समझ गए तो आप उसकी वर्ड कैटेगरी भी बहुत इजीली जो है वो डिटरमाइन कर पाएंगे। क्लियर इतनी बात? चलिए, अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो यहां पर जो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आपका क्या, she entered my room by the back door and said that although she had pain in her back she would back me in the competition। अब आपने क्या करना है, यहां पे जो अंडरलाइंड वर्ड है, यानी कि बैक, यहां पर जो वर्ड है उसको अंडरलाइन किया गया। अब बैक को हर एक जगह पे डिफरेंट कैटेगरी में यूज किया गया है। मतलब क्या, इसकी जो कैटेगरी है वो डिफरेंट है, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच जो डिफरेंट है, और हर जगह पे इसके यूसेज यानी कि इसका फंक्शन भी डिफरेंट है। अगर फंक्शन डिफरेंट है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका रूल भी डिफरेंट होगा। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहे हैं शी एंटर्ड माई रूम बाय द बैक डोर। शी एंटर्ड माई रूम बाय द बैक डोर। तो सबसे पहले इस वाले बैक को समझते हैं। ये लिखा गया है किससे पहले, ये लिखा गया डोर से पहले। ये जो बैक लिखा गया किससे पहले लिखा गया, डोर से पहले। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पर अगर मैं ऐसे लिख दूं कि बैक डोर, बैक डोर अगर ऐसे यहां पर लिख दिया जाए तो डोर आप सबको पता है, डोर क्या है, यहां पर एक नाउन है। डोर जो वर्ड है एक नाउन है, ठीक है। कैसे, शी एंटर्ड माय रूम बाय द बैक डोर, बाय द बैक डोर। अब यहां पर बाय जो है ये एक प्रेपोजिशन है, ये बाय जो है एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। और द जो है ये एक डिटर्मिनर है। अब जो डिटर्मिनर होता है वो किससे पहले लिखे जाते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी समझाई थी कि जो भी डिटर्मिनर होते हैं वो नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले लिखे जाएंगे, नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले लिखे जाएंगे। अब नाउन फ्रेज का मतलब क्या हुआ, नाउन फ्रेज का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि बहुत सारे वर्ड्स, एक से ज्यादा वर्ड्स मिलकर क्या बन जाए, नाउन बन जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज का मतलब क्या है, जब एक से ज्यादा वर्ड मिलकर क्या बन जाए, नाउन बन जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, नाउन फ्रेज कहेंगे। क्लियर है जितनी बात, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब यहां पर देखिए, जो डिटर्मिनर है वो नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लिखा जाता है, यानी कि द डिटर्मिनर है तो ये नाउन या नाउन फ्रेज से पहले लिखा होगा। अब बैकडोर जो है ये पूरा एक वर्ड है, यानी कि पिछले वाला दरवाजा, ठीक है। तो यहां पर जो डोर है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका नाउन। क्लियर?
अगर मैं आपसे पूछूं कि बैक डोर, डोर विच डोर, अब ये रिप्लाई किसका है, विच डोर, विच डोर का रिप्लाई क्या आएगा, बैक। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी समझाया था कि जब भी हमारे पास रिप्लाई किसके आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ के आएंगे या फिर विच वन के आएंगे। ठीक है, जब भी हमारे पास रिप्लाई किसके आएंगे, व्हाट काइंड ऑफ या फिर विच वन के जो रिप्लाई होंगे वो क्या होंगे आपके, हमेशा ही एडजेक्टिव होंगे। क्लियर। तो यहां पर मैं अगर कहूं बैक डोर, तो यहां पर जो डोर है वो एक नाउन है और क्वेश्चन पुट होता है यहां पर क्या, कि विच डोर, तो विच का जो रिप्लाई होगा वो हमेशा ही क्या होगा, वो हमेशा ही एडजेक्टिव होगा। क्लियर। तो यहां पर जो बैक वर्ड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, तो उसके फंक्शन से पहचानो, वर्ड को कभी भी रटना नहीं है किसी वर्ड को कि ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, ये कंजंक्शन है। ठीक है, उसके फंक्शन से पहचानेंगे हम, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही वर्ड अलग अलग तरह से सेंटेंस में यूज होता है, जैसे कि आप यहां पर अभी देखेंगे सभी क्वेश्चंस में। क्लियर। तो यहां पर हमने कहा शी एंटर्ड माय रूम बाय द बैक डोर एंड सेड दैट ऑल्दो शी हैड पेन इन हर बैक। अब यहां पर आपको एक वर्ड दिखाई दिया हर, अब ये भी एक डिटर्मिनर है, ये भी क्या है, एक डिटर्मिनर, जैसे माय, ठीक है, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, ठीक है, वंस, ये सारे ही जितने भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये वर्ड्स जो दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है पोजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इनको, पोजेसिव डिटर्मिनर्स। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी नाउन के बिना नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, जैसे मैंने लिखा माय इज अ डॉक्टर, माय इज अ डॉक्टर, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं तो क्या ये सही होगा, जी बिल्कुल सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो आधा अधूरा सा लग रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं कि माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, तो अब ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, माय, योर, हिज, हर, इट्स, अवर, देयर, वांट्स, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये आपके पोजेसिव डिटर्मिनर्स हैं। और डिटर्मिनर कांट स्टैंड विदाउट अ नाउन, नो डिटर्मिनर कैन स्टैंड विदाउट अ नाउन। हर बार जब भी डिटर्मिनर लिखा जाएगा तो उसके साथ नाउन या फिर नाउन फ्रेज आपको लिखना ही पड़ेगा। और ये स्पेसिफिकली अगर हम इन डिटर्मिनर्स की बात करें तो ये डिटर्मिनर्स बिना नाउन के नहीं लिखे जाते हैं। क्लियर। तो मतलब इनके साथ जो भी वर्ड लिखा रहेगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एक नाउन होगा। तो यहां पर देखिए क्या लिखा हमने कि ऑल्दो शी हैड पेन इन हर बैक, तो बैक क्या बन जाएगा, डेफिनेटली एक नाउन बन जाएगा, क्योंकि हर क्या है, एक पोजेसिव डिटर्मिनर है एंड इट कैन नॉट स्टैंड विदाउट अ नाउन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखा उसने शी वुड बैक मी इन द कॉम्पिटिशन। अब यहां पे शी वुड बैक मी इन द कॉम्पिटिशन जो लिखा है, ठीक है, तो यहां पर बैक जो है किसी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसे लिखता शी वुड डैश मी, शी वुड डैश, मैं यहां पे ब्लैंक स्पेस छोड़ देता, डैश मी। अब यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक वर्ड फिल कर दो, कोई भी एक वर्ड फिल कर दो, ठीक है, तो आप क्या बना सकते हैं, शी वुड स्लैप मी, शी वुड लाइक मी, ठीक है, शी वुड हेट मी, शी वुड टेल मी, शी वुड कॉल मी। तो ये जो सारे वर्ड आ रहे हैं, हेट, लव, कॉल, स्लैप, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये सारे वर्ड्स है वर्ब। क्लियर। तो मतलब यहां से हम डेफिनेटली जान सकते हैं कि यहां पर कोई ना जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो जरूर कोई ना कोई एक वर्ब होगा। यहां से हमें क्या निकल के आ रहा है कि यहां पर जो भी वर्ड लिखा जाएगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एक वर्ब होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जगह किसकी है, वर्ब की है। और वैसे भी ये वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एक्टिविटी को, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर। तो ये तीनों जो बैक लिखे गए हैं, इन तीनों के मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। इन तीनों के मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट जो बैक लिखा गया है इसमें बैक क्या है, एक एडजेक्टिव है। सेकंड जो बैक लिखा गया है ये नाउन है। थर्ड जो है वो एक एक्टिविटी यानी कि कोई वर्ब है। क्लियर। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हर क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है आई होल्ड द टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्चीफ बिकॉज शी हैज नो होल्ड इन द क्लास, बिकॉज शी हैज नो होल्ड इन द क्लास। अब फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो आई जो है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। तो द टीचर जो है ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इसके बीच में क्या होनी चाहिए थी, वर्ब। यानी कि ये जो होल्ड है ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है।
मान लो हमें ऐसे भी नहीं समझ में आया, हमें तो आता ही नहीं है सर ऐसे, हमें तो पता ही नहीं है, क्या दिक्कत है, फिर ब्लैंक छोड़ दो। मैंने कहा आई डैश द टीचर। अब मैं कहूं कि यहां पर कोई एक ब्लैंक जो रख दिया गया, कोई एक वर्ड फिल करो जिससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आप बनाना शुरू कीजिए एक बार, क्या क्या सेंटेंसेस यहां से बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट आई रिस्पेक्ट द टीचर, आई एडमायर द टीचर, आई अडोर द टीचर, आई लव द टीचर। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड। तो ये सारे वर्ड एडमायर, एडोर, लव, रिस्पेक्ट, हेट, जो भी वर्ड्स है ये सारे क्या हैं आपके वर्ब है। यानी कि यहां पर ये जगह जो है ये किसकी है, किसी वर्ब की जगह है। अगर ये किसी वर्ब की जगह है तो फिर डेफिनेटली होल्ड क्या बनेगा, यहां पर एक वर्ब बनेगा। समझ गए होंगे इतनी बात। चलिए अगला देखते हैं। फॉर दिस मिस बिकॉज शी हैज नो होल्ड इन द क्लास, शी हैज नो व्हाट। क्या कहा, शी हैज नो व्हाट, क्या नहीं है। तो जब भी आपके पास क्या आए, रिप्लाई ऑफ व्हाट आपको देखने को मिले, जब भी आपके पास क्या है, रिप्लाई ऑफ व्हाट अगर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली एक नाउन होता है। ठीक है, जब भी आपके पास रिप्लाई कौन सा देखने को मिल रहा है आपको, व्हाट का रिप्लाई अगर आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, डेफिनेटली एक नाउन होगा। क्लियर। और वैसे भी ये जो वर्ड है नो, ठीक है, ये किसका काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है ना। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव किससे पहले लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव किससे पहले लिखे जाते हैं, एडजेक्टिव लिखे जाते हैं किसी नाउन से पहले। क्लियर। फिर दूसरी बात, शी हैज, ये वर्ब है। ठीक है, वर्ब के बाद क्या चाहिए, वर्ब के बाद क्या चाहिए आपको, वर्ब के बाद हमेशा हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और ये बात आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रनाउन बनते हैं। तो ये प्रनाउन तो है नहीं, तो डेफिनेटली क्या है, नाउन। बहुत सारी वजह है हमारे पास, बहुत सारी वजह है कि जो ये कह रही है कि ये वर्ड जो है ये एक नाउन है। ठीक है, तो बहुत सारी जगह से बहुत सारी वजह जो है वो वेरीफाई भी तो करवा रही है आपको इस चीज को कि ये नाउन है ना। तो क्लियर। तो फर्स्ट जो होल्ड है वो क्या हो जाएगा, वर्ब, एंड सेकंड होल्ड जो है वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा नाउन। समझ रहे होगे आप इतनी बातें, है ना। तो टेक्निकली जो जब हम किसी भी चीज को अप्रोच करते हैं तो बड़े ही आसान हो जाती है हमारे लिए चीजें, जैसे कि अभी आपके लिए बहुत आसान हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज एवरीवन हैज हिज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आई लाइक सोफिया बिकॉज शी लुक्स लाइक अ फेरी। तो यहां से आपको जो वर्ड है वो लाइक वर्ड दिया गया है, और लाइक वर्ड को आपने पहचानना है कि कब किस समय क्या रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले जो लाइक है, हमने कहा एवरीवन हैज हिज, हिज क्या आया, हिज एक डिटर्मिनर, और डिटर्मिनर किससे पहले लगते हैं, जल्दी से बताएं किससे पहले लगेंगे डिटर्मिनर्स। क्या बात है, नाउन से पहले, बोल दिया आपने, बिल्कुल सही कहा, नाउन से पहले। ठीक है, तो अगर ये नाउन से पहले लगेंगे तो लाइक्स क्या बन जाएगा, फिर एक नाउन बन जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनर हो गया ये। अच्छा, यहां पर एंड जो है ये किस कंजंक्शन है, तो डिसलाइक्स भी क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि एंड एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कि सेम स्ट्रक्चर्स को कनेक्ट करती है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है विच कम्स अंडर कोऑर्डिनेट पार्ट। क्लियर। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन ज्वाइंस द सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अगर एक तरफ नाउन है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली क्या होना चाहिए, नाउन या प्रनाउन, सेम रैंक ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, मतलब नाउन और नाउन इक्विवेलेंट कैन बी प्लेस्ड देयर आफ्टर द क्यूमुलेटिव कंजंक्शन एंड। क्लियर। उससे अगले उसने लिखा है आई लाइक सोफिया। अब यहां पर लाइक का मतलब क्या है, पसंद करना। तो पसंद करना एक एक्टिविटी है, स्टेट ऑफ माइंड है हमारी। पसंद करना क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है। तो अगर ये स्टेट ऑफ माइंड है तो इसको क्या कहेंगे, वर्ब कहेंगे। और वैसे भी अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं, मैंने कहा आई डैश सोफिया, तो क्या लिखोगे तुम, आई लव सोफिया। सबसे पहले तो लड़कों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि आई लव सोफिया, है ना। उसके बाद क्या आ रही है, ठीक है, आई हेट सोफिया। हो सकता है सोफिया किसी की ऐसी कोई ऐसा नाम है जो आपको पास्ट में बना गई है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी फिर हेट हो जाएगा। ठीक है, तुम बहुत मन से मानते हो सोफिया का, तुम कह रहे हो आई एडोर सोफिया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, आई कॉल सोफिया, ठीक है, आई मिस सोफिया, ओ सोफिया। ठीक है, तो सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या कह रहे हैं, ये सारे कह रहे हैं कि हम तो एक एक्टिविटी है। अगर हम एक एक्टिविटी है तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। अगर ये एक्टिविटी है तो क्या हो जाएगा, ये एक वर्ब बन जाएगा। क्लियर। तो सेकंड जो लाइक है वो क्या बन जाएगा, वर्ब। और उससे अगला हम देख रहे हैं शी लुक्स लाइक, लुक्स क्या है, वर्ब है, लाइक, ठीक है, अ फेरी, फेरी क्या है, नाउन फ्रेज है यहां पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि फेरी इज अ नाउन और अ जो है इसका डिटर्मिनर है।
तो जब भी हम वर्ब के बाद कोई वर्ड लिख दें और फिर हम लिख दें नाउन या प्रनाउन, तो ये वर्ड डेफिनेटली क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, वैसे भी आप एक बात समझकर चलेंगे कि जो लाइक वर्ड है इसके दो अलग अलग मीनिंग निकल के आ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, जो लाइक वर्ड है इसके दो अलग अलग मीनिंग निकल के आ सकते हैं। एक इसका मीनिंग हो सकता है क्या, पसंद करना। ठीक है, किसी चीज को पसंद करना तो उसको लाइक बोलते हैं। और एक का मतलब होता है सिमिलर, की तरह दिखाई देना। ठीक है, तो जब भी इसका मतलब सिमिलर हो तो ये डेफिनेटली क्या बनेगी, ये बनेगी प्रेपोजिशन। इस चीज को याद रखेंगे हमेशा के लिए कि लाइक वर्ड जब भी क्या हो, सिमिलर हो, लाइक का मतलब क्या हो, सिमिलर हो, तो डेफिनेटली क्या बनती है, ये एक प्रेपोजिशन बनती है। और जब इसका मतलब पसंद करना हो तो क्या बनेगा, बोल के बताएंगे मुझे एक बार, क्या बनेगा लाइक वर्ड, हाँ वेरी गुड, क्या बनेगा, वर्ब बनेगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग समझ जाएंगे, जो भी आपको समझाया जा रहा है इसको तसल्ली से समझे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट एंड आई कांट पॉकेट सच अ लॉस, सो आई हैव टू आस्क फॉर मोर पॉकेट मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। पॉकेट वर्ड को अंडरलाइन किया गया एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। क्लियर, तो समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, अब माय तुम्हें जैसे ही दिखा तुम्हें पता ये क्या है, पॉजिटिव डिटर्मिनर, तो क्या होगा, ये एक नाउन होगा। क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। ठीक है, समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, समवन हैज पिक्ड माय व्हाट, पॉकेट, तो व्हाट का रिप्लाई भी है, तो फिर भी क्या निकल के आ रहा है, ये नाउन ही निकल के आ रहा है। क्लियर, तो चलिए उससे अगला देखते हैं, आई कांट पॉकेट सच अ लॉस। अब कैन इज अ हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट इज एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट जो वर्ड है वो मेन वर्ब से पहले लिखा जाता है क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। क्लियर, तो पॉकेट यहां पर क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, मान लो नहीं, आई कांट पॉकेट, पॉकेट का मतलब क्या कि आई कांट बियर। ठीक है, तो बियर जो वर्ड है इसकी रिप्लेसमेंट है। अब बियर जो वर्ड इसकी रिप्लेसमेंट है वो है एक वर्ब। आई कांट हैंडल, आई कांट टॉलरेट, आई कांट हैव, आई कांट टेक, ये सारे क्या है, ये सारे ही क्या है, ये सारे ही वर्ब्स है। यानी कि ये जो जगह है ये किसकी है, एक वर्ब की है। अगर ये जगह वर्ब की है तो फिर क्या करेंगे, फिर इसके साथ वही करेंगे जो वर्ब के साथ किया जाता है। मतलब क्या है कि वर्ब लिख देंगे, इसको कैटेगराइज कर देंगे किसके अंडर, वर्ब के अंदर। ठीक है, तो ये वर्ड क्या बन जाएगा, आपका वर्ब बन जाएगा। और इससे अगला उसने लिखा है कि सो आई हैव टू आस्क फॉर मोर पॉकेट मनी, क्या, फॉर मोर पॉकेट मनी। अब मनी जो है वो क्या है, एक नाउन है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मनी, पॉकेट मनी, तो पॉकेट इज रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ। अगर ये व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा। क्या हो जाएगा, ये एक एडजेक्टिव हो जाएगा। जब भी क्या होगा कि जो मनी है, सॉरी जो रिप्लाई है वो व्हाट काइंड ऑफ का है या फिर किसका है, विच वन का है, तो उसको हम डेफिनेटली क्या कहेंगे, उसको डेफिनेटली हम एक एडजेक्टिव कहेंगे। इन चीजों को याद रखेंगे। जो स्टूडेंट्स आज इस सेशन में नए जुड़े हैं हमारे साथ, वो ये कर सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस सेशन है उसको एक बार जरूर देख लें। ठीक है, तो वैसे इसको भी अच्छे से देखें क्योंकि इसमें भी काफी हद तक एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन एक बार मैं कहूंगा कि इससे प्रीवियस सेशन आप जरूर देख लें ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा मिल जाए क्वेश्चंस को लेकर। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉकेट इज नाउन, सेकंड इज वर्ब एंड द थर्ड वन इज एन एडजेक्टिव। थर्ड वन क्या है, एक एडजेक्टिव है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्न राइट एंड राइट द रॉन्ग विद योर राइट हैंड। अब इसमें 3 बार राइट को यूज करा गया, 3 बार, और तीनों बार इसके यूसेज अलग अलग। तो देखते हैं, टर्न क्या है यहां पर, टर्न इज वर्ब। करेक्ट, टर्न वेयर, तो ये वेयर का रिप्लाई आया, तो वेयर का रिप्लाई तो क्या हो जाएगा, ये एक एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, जब भी हमारे पास किस किस के रिप्लाई आए, हाउ के, व्हेन के, वेयर के, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सारे ही क्या निकल कर आते हैं, ये सारे ही वर्ड्स बनते हैं एडवर्ब। याद रखेंगे क्या क्या कहा मैंने, फर्स्ट इज हाउ, सेकंड वन इज व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, टू व्हाट एक्सटेंट। इनके जो रिप्लाई निकल कर आएंगे वो डेफिनेटली क्या होते हैं, एक एडवर्ब होते हैं। क्लियर, तो उसने कहा मुड़ो, कहां मुड़ो, राइट। ठीक है, तो टर्न, वेयर, राइट, तो वेयर का रिप्लाई क्या है, एक एडवर्ब। तो यानी कि ये जो राइट वर्ड है ये एडवर्ब है। एंड राइट द रोंग, एंड राइट द रोंग, टर्न राइट एंड राइट द रोंग, मतलब जो गलत है उसे सही कर दो। अब कुछ करना मतलब क्या है, कुछ करना तो एक एक्टिविटी है। कुछ करने का मतलब क्या है, कुछ करना मतलब एक एक्टिविटी है। अगर कोई भी वर्ड एक्टिविटी है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वर्ब। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको, वर्ब। वैसे भी एंड किस किस को ज्वाइन करा, एक वर्ब को दूसरी वर्ब से, टर्न राइट एंड राइट द रॉन्ग, क्यूमुलेटिव कनेक्शन, सेम स्ट्रक्चर। क्लियर, अब उसके बाद वो कह रहा है विद योर राइट हैंड, हैंड इज अ नाउन,
बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना। तो ये क्या है, ये एक नाउन है। तो मैंने कहा कि सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, कौन से हाथ से, विच हैंड, विद योर राइट हैंड, विच हैंड, राइट, विच, राइट। तो विच का रिप्लाई फिर से मुझे ध्यान में आया कि हमने क्या पढ़ा, व्हाट काइंड ऑफ, या फिर जो विच का रिप्लाई है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्या, एडजेक्टिव। तो ये जो राइट है ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका एक एडजेक्टिव। समझ में आ रही है इतनी बात, है ना। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही होगी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज द पुलिस राउंड अप द रोबर्स नियर द राउंड बिल्डिंग वाइल टेकिंग राउंड ऑफ द टाउन। ठीक है, तो यहां पर राउंड जो वर्ड है इसको क्या करा गया, अंडरलाइन करा गया। तो समझिए इनकी यूसेज क्या है। उसने कहा द पुलिस इज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब, अभी समझा था हमने। तो राउंड अप क्या हो जाएगा, एक वर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो राउंड अप जो है एक वर्ब हो जाएगी, यानी कि राउंड जो है वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब आती है। क्लियर, उसके वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आए ना आए वो पक्का नहीं है, वो मतलब जिसको बोल सकते हैं डेफिनेट नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्ब से पहले सब्जेक्ट आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि वर्ब से पहले जब भी क्या लिखा होगा, देखो एक बात समझ लो आप लोग कि वर्ब से पहले जब भी क्या लिखा होगा, एक नाउन लिखा होगा या फिर प्रोनाउन लिखा होगा। ठीक है, वर्ब से पहले जब भी क्या लिखा होगा, एक नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन लिखा होगा, तो वो नाउन या प्रोनाउन क्या बनेगा आपका, वो सब्जेक्ट बन जाता है जब भी वर्ब से पहले लिखा गया। क्योंकि बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो ऐसे समझते हैं कि जिसके बारे में बात की जा रही है वो क्या है, वो है सब्जेक्ट। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वर्ब से पहले अगर कोई नाउन या वर्ब से पहले, या फिर बहुत से ऐसे टीचर्स भी मैंने देखा है ऐसा बताते हैं कि जब भी क्या हो, जिसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब से पहले जब भी नाउन या प्रोनाउन लिखा रहेगा तो वो होता है उसका सब्जेक्ट। क्लियर। तो यहां पर हमने क्या लिखा, द पुलिस राउंड अप द रोबर्स नियर द राउंड बिल्डिंग। अब बिल्डिंग जो है वो एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, दैट इज नाउन। तो बिल्डिंग, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, किस तरह की बिल्डिंग थी ये, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, राउंड। तो राउंड तो क्या है, एक एडजेक्टिव है यहां पर। क्यों, क्योंकि ये किसका रिप्लाई है, ये है व्हाट काइंड ऑफ, इसका रिप्लाई है। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई क्या होगा, डेफिनेटली ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो राउंड बिल्डिंग, बिल्डिंग व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग, राउंड। ठीक है, तो राउंड इज रिप्लाई ऑफ व्हाट काइंड ऑफ, तो वो क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। while taking round of the town, while taking round of the town, while taking what, while taking what, round। ठीक है, तो राउंड जो है ये किस चीज का रिप्लाई है, व्हाट का। अगर ये व्हाट का रिप्लाई है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये एक नाउन होगा। ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपने क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करना है, जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे आपने उनको इसी तरह से डील करना है। और अगर आप और भी ऐसे बहुत फ्रूटफुल सेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके जो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर आपकी कमांड जो बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाए, तो जल्दी से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। और अपने अगले सेशंस में मिलेंगे हम कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जो आपके जितने भी लॉ से रिलेटेड आपके एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जाते हैं। क्लियर, तो सभी जितने भी हमारे सेशंस होंगे उनमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगी। क्लियर, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।